वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी जो चल रही है इसके एंगल बेस फॉर्मूला और इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस होते हैं तो उनको अपन देखने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ एंगल को चेंज करना बताया था, कन्वर्ट करना बताया था कि 90 आ जाए, 180 आ जाए, अरे 90 आ जाए, 180 आ जाए, 270 आ जाए, 360 आ जाए, तो उन पर चेंज कैसे करेंगे। और उनके अलावा कई चीजें मैंने आपको और बताई थी और कुछ ऐसे ऐसे मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, जो बार बार एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10 वाली सीरीज अपन ने देखी थी कि 10a इंटू 10b बराबर 1 हो जाता जब a प्लस बी का मान कितना हो जाए भाई 90 हो जाए। कोट की बारे में बात की थी, आइडेंटिटी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की उनके बारे में अपन ने देख लिया था। और स्टार्टिंग जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स के टाइप क्या होते हैं, रेडियन होता क्या है, थीटा क्या होता है, तो इनके बारे में अपन ने देख लिया था। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं बता दूं आपके कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, जैसे साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, टेन 36 डिग्री, तो इनका मान क्या होता है भाई, डायरेक्ट पूछ लिया करता है। अरे डायरेक्ट अपने को बार बार पूछा करता है, चाहे देख लीजिएगा एक बार ही नहीं, क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक अपने जो एंगल होते हैं उनसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन सभी को आज अपन करने वाले हैं। और कुछ ऐसे एंगल जो 360 से बड़े हो और उनके अंदर हो, उनसे बेस जो क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था भाई, क्या बताया था कि अपने पास में ये कितने डिग्री हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई 90 डिग्री हो गया, यहाँ 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया और यहाँ 360 डिग्री हो गया। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस एक पॉजिटिव होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी कि यदि 0 और 180 वाला आ जाए, अरे 180 360 वाली लाइन आ जाए, तो इस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नो चेंज रहते हैं और इस पे क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। और चेंज करना भी मैंने आपको बताया था। अब इस पर बेस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो अपने को पूछा कहीं पर आ गया भाई कि किसका मान निकालो भाई, साइन 420 का मान निकालो। किसका मान निकालो भाई, साइन 420 का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है भाई कि साइन 420 का मान ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, दो तरीके हैं। या तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, मेरे को ये दिख रहा है 420 जो है वो क्या है 360 से क्या है थोड़ा सा ज्यादा है। अरे 420 क्या है 360 से ज्यादा है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 420 को, तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या भाई 360 प्लस कितना, अरे 360 में कितना जोड़ूं कि 420 आ जाए, 420 360 से 60 बड़ा है। अब मैंने आपको बता दिया था साइन 360 पे चेंज हो गया, नो चेंज होगा। अरे इस लाइन पे सभी के सभी क्या रहते हैं भाई, नो चेंज रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। साइन का तो क्या रहेगा भाई, साइन ही रहेगा। कितने डिग्री है भाई, 60 डिग्री। अब तो बस आप इतना देख लीजिए, क्या देखना है तो अपने को केवल और केवल इतना देखना, 360 प्लस 360 प्लस, तो 360 में कुछ जोड़ोगे तो कौन से चतुर्थांश में चला गया भाई, पहले चतुर्थांश में चला गया, और पहले तो सारे प्लस के होते हैं, तो डायरेक्ट ही कि साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया भाई, √3/2, तो ये लो। या फिर मैं क्या करता हूं, तो अब ध्यान रखिएगा, यदि जब भी कोण 360 से आपको बड़ा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, तो आपको केवल और केवल ये कितना है भाई 420 है, तो 360 से तो बड़ा ही था, अरे 360 से तो बड़ा ही है, तो मैं क्या करूंगा पहले इसको 360 से भाग दे लूंगा। किससे भाग दे लूंगा भाई, 360 से भाग दे लूंगा। तो 360 से भाग दिया तो कितनी बार गया भाई, एक बार, 360 बच गया कितना भाई, 60 बच गया। तो आपको केवल और केवल किसी पर भी ध्यान नहीं देना, केवल और केवल शेष पल देख लीजिएगा। शेष पल मेरे को कितना मिल गया, शेष पल मेरे को 60 मिल गया। तो देखो जो साइन 420 का मान होगा वही साइन 60 डिग्री का मान होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इस तरीके से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो आप बोलोगे सर काम में क्यों लूं मैं इसको, काम में क्यों लूं, ये काम में तब आएगा जैसे मान लो अपने से पूछ ले, अरे जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 10 माइनस, चलो माइनस वाला बाद में देखेंगे, पहले प्लस वाला देख लेते भाई कि 10 1575 का मान बताओ, तो कैसे बता पाऊंगा।
तब मैं क्या करूंगा, या तो आप ऐसा करो कि इसको लिख लो 360 गुणा कितना करूं प्लस कितना करूं, या तो ऐसे सोचिए, या फिर आप डायरेक्ट क्या कीजिए, मैंने आपको बोला है कि यदि जब भी आपके पास जो कोण है, जो एंगल है 360 से बड़ा मिल जाए, अरे जब भी जो कोण है वो 360 से आपको बड़ा मिले तो ये लो, जैसे ये 360 से बड़ा है तो पहले इसमें क्या कर लेना भाई, 360 का भाग लगा दीजिएगा। तो 360 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, तो देख लीजिए 360 का भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार गया क्या भाई, तो 4 बार गया, कितना आ गया 1440। अरे देख लीजिएगा 1440 ही आया क्या, 36 दूना 72, 72 दूना ठीक है 144, ठीक है। कितनी बार गया भाई, 4 बार, और आ गया ये, बचा कितना भाई 5, यहाँ पर कितना बचा भाई 3, और यहाँ पर कितना बचा भाई 1 बचा। तो देखो मेरे को किसी पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किसी पर मत देना, केवल और केवल किस पर ध्यान दीजिएगा भाई, शेषफल पर। तो मैं बोल देता हूं जो tan 1575 का मान है वही किसका मान होगा, tan 135 डिग्री का मान होगा। अब tan 135 का मान तो मैं निकाल ही सकता हूं, कैसे निकालूंगा तो वो देख लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, tan तो है ही 135, पहले तो बताओ लाई कहाँ कर रहा है भाई, अरे ये है कहाँ 135, कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो मेरे को पता है 135 दूसरे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि 90 से तो ज्यादा है, 180 से छोटा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, या तो 90 प्लस लिखूं या 180 माइनस लिखूं। तो मैंने बोला कि जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर ये आडी वाली लाइन काम में लिया करो, आडी वाली लाइन काम में लिया करो। ये वाली लाइन काम में लोगे तो कई बार क्या होता है आपके कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर बार क्या किया करो, ये आडी वाली लाइन ही काम में लिया करो। तो आडी वाली लाइन काम में ले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई 180 माइनस, अरे 180 में से कितना घटाऊंगी 135 आ जाए, अरे 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 100, अरे दूसरे चतुर्थांश में था 180 से छोटा है, तो 180 माइनस कितना करूं भाई 45। अब आप देख लीजिए tan 180 पर चेंज होता है कि नहीं होता, अरे इस लाइन पर तो चेंज होता ही नहीं, मैं इसीलिए ये लाइन ले रहा हूं क्योंकि इस पर अपने को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो tan 180 पर नो चेंज होता तो tan का tan ही रहेगा, और कितने डिग्री है भाई 45 डिग्री। चिन्ह देख लो, चिन्ह किसका आएगा tan 180 माइनस, तो दूसरा चतुर्थांश था तो tan इसमें किसका रहता भाई माइनस का। यहाँ तो साइन और कोस एक प्लस के होते, बाकी सारे ही माइनस के होते हैं, तो tan आ गया तो माइनस का होगा, तो माइनस तो वही tan 45 का मान कितना होता है भाई 1, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई -1। बस इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको सोल्व करना आ गया होगा कि जब कोण 360 डिग्री से बड़े आ जाए, अरे जब भी कोण 360 डिग्री से बड़े आ जाए तो पहले आपको क्या करना है, उसमें 360 का भाग लगा लेना है, और अंत में क्या देख लेना भाई शेषफल देख लेना, शेषफल कितना आता है। चलो, अरे बाकी किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, शेषफल को देखना है, बस शेषफल लिख दो, अरे जो भी नंबर था उसकी जगह आप शेषफल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 360 बाद में हर बार क्या होता है, अरे जो 0 था वही मान किसका होता है 360 डिग्री का। मतलब ये जो त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं, अरे जो भी कोण है अपने पास डिग्री वाले, ये हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं, और कोई भी चीज़ जितनी देर बाद में रिपीट होती है हमेशा उसका भाग लगा लिया करते हैं। याद रखिएगा, चाहे कहीं पर भी हो, यही नहीं आपको कोई भी जगह ऐसी मिले जहां कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, जितनी देर बाद में रिपीट होती है तो उसका भाग लगा दिया करो, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाता है। हमेशा शेषफल ही काम आएगा। जब मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब सम्मिश्र संख्या पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा, आयोटा ओमेगा के बारे में पढ़ेंगे वहां, तब भी अपने काम आएगा। बाकी कई जगह आपके और भी काम में आने वाला है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। इनके अलावा मैं बात करूं भाई, इनके अलावा किसकी बात करूं, अरे जब 360 से बढ़ाया जाए तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ मान अपन और निकाल लेते हैं भाई, जैसे मान निकालूं किसका भाई कोस 390 का, तो आप बताइए कोस 390 आ गया तो आप करोगे क्या, अरे ये जो है ये है क्या 360 से बड़ा ही तो है, तो मैंने डायरेक्ट बोला है, क्या बोला है, जब भी 360 से बड़ा आ जाए तो आप पहले 360 का भाग लगा लेना। कितनी बार गया भाई 1 बार, बच गया कितना 30। किसी को मत देखो, कोस है तो कोस ही आएगा, 390 की जगह में क्या लिख लूंगा भाई हमेशा 30, तो कोस 30 का मान तो आपको पता ही है, कोस 30 का मान कितना हो जाता है भाई, तो कोस 30 का मान हो जाता है √3 बटा 2। ऐसे ही मैं बात करूं कोस -300, अच्छा अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि माइनस वालों को कैसे सोल्व किया करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अरे याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हिंट आपको ध्यान रखना, बाकी आपको पता होगा। अरे कहीं पर भी आ जाए साइन -थीटा, साइन के अंदर माइनस आ जाए, कोस के अंदर माइनस आ जाए, टेन के अंदर माइनस आ जाए, कोट के अंदर माइनस आ जाए,
ऐसे ही सेक के अंदर माइनस आ जाए और एक अंतिम क्या रह गया भाई, कोसेक के अंदर माइनस आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको केवल और केवल ही माइनस बाहर ले आना है। अरे माइनस केवल और केवल क्या करना है भाई, माइनस बाहर ले आना है, माइनस बाहर ले आना है। तो मैंने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया। अब अरे सब में मैंने माइनस को बाहर ले लिया केवल दो को छोड़ के, कोस और सेक को। अब कोस के अंदर क्या होता है, इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इससे लिख देता हूँ भाई, ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए स्पेशल। बाकी आपको पता ही होगा, अरे जब 11वीं क्लास आपने पढ़ी थी तो वहां पर तो देखा ही था ना कि किस टाइप से अपन सोल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, कोस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस है तो भी प्लस ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो सेक है उसमें भी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक का सेक ही रहता है। बाकी सब में यदि माइनस है, यदि कोण के अंदर माइनस है तो वो कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। माइनस कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। केवल और केवल कोस और सेक को छोड़ करके इनमें माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया भाई, तो क्वेश्चन अपने को मिल गया, क्वेश्चन अपने को मिला कि कोस माइनस 300 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, तो कैसे ज्ञात करूं? तो पहले तो देखिए मैंने क्या बोला है, कोस के अंदर माइनस आ गया तो इसके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब कोस जो माइनस है, माइनस का फर्क पड़ेगा ही नहीं, बस आप तो 300 लिख लो। अब कोस 300 का मान तो निकाल ही सकते हो। पहले तो देखो कोस 300 कौन से चतुर्थांश में आता है? अरे जो 300 है तो वो मेरे को पता है चौथे चतुर्थांश में आता है। अरे कौन से चतुर्थांश में आएगा भाई, चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो चौथे में देख लो, चौथे में क्या लिखूंगा, या तो 270 से बड़ा है या 360 से छोटा है। तो मैंने बोला हमेशा आडी वाली लाइन काम में लिया करो, तो आडी वाली लाइन काम में लूंगा तो इसको क्या लिखूंगा भाई, 360 माइनस 360 से माइनस करूंगा तो कितना माइनस करूँ कि आ जाए भाई, 360 माइनस 60 कितना हो जाता है भाई 300। तो बताओ कोस 360 पे चेंज होता है क्या? अरे नहीं होता, इसीलिए तो मैं हमेशा आडी वाली लाइन लेता हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आडी वाली लाइन काम में लेना, आडी वाली लाइन काम में लेना, तो इसका मतलब लेना है। हाँ, खड़ी वाली लाइन तो तभी काम में लूंगा जब अपने को ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ जाएगी या क्वेश्चन में दे रखा होगा। बाकी यदि कोण मेरे को निकालने हैं, अरे यदि मेरे को कोण के मान निकालने हैं तो हमेशा आडी वाली लाइन ही काम में लूंगा, ठीक है। उससे मेरे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे भाई। तो 360 पे क्या हो जाता है भाई, नो चेंज, और 60 का 60, अरे कोस का कोस रह गया और 60 डिग्री है। अब पहले देखो चतुर्थांश कौन सा था, चौथा था। तो चौथे में अरे देखोगे किसको, कोस को। तो कोस किसका रहता है भाई, कोस प्लस का रहता तो प्लस का, और कोस 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है भाई, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऐसे ही मैं बात करूँ किसकी, ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि साइन 330 का मान ज्ञात करो। किसका, साइन, चलो माइनस वाला बता देता हूँ भाई, साइन माइनस 330 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो माइनस आ गया तो आपको पता साइन में माइनस आ जाए तो माइनस कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन 330, अरे आप तो साइन 330 का मान लगा निकाल लीजिए, उसको किससे गुणा कर देना भाई, माइनस से। ये माइनस तो मैं लगा लूंगा, बस आप तो इसको हल कर दीजिए। इसका हल करने पर कितना मिला, वीडियो पॉज करके बता दीजिए भाई, है ना, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पहले एक बार खुद से सोल्व कर लिया करो। आपको लगता है कि ये सोल्व कर पाऊंगा तो बस वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, उसके बाद वापस प्ले करो और चेक करो, ठीक है। तो साइन 330 का मान निकालना है। अरे माइनस तो एक बार पढ़ा रहने देता हूँ मैं कि माइनस कोई काम में नहीं ला, चलो लिख ही देता हूँ मैं एक बार माइनस। अब आप बताओ, साइन तो है ही है, वही बात 330 आएगा कहाँ, इसी चतुर्थांश में आएगा। तो इसी चतुर्थांश में आएगा तो ठीक है, इसको लिखूंगा क्या, तो इसको लिखूंगा 360 माइनस 30। अरे इस चतुर्थांश में आ रहा था 360 माइनस कितना आएगा 30, तो ये लो माइनस तो बाहर वाला है, अरे माइनस तो ये बाहर है, ठीक है। अब साइन 360 पे क्या होता है, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। बस आप तो चिन्ह देख लो किसका आएगा, अरे ये चिन्ह किसका आएगा, 360 माइनस, ये चौथा चतुर्थांश है, इसमें कोस प्लस का रहता है और सेक प्लस का रहता है। साइन किसका होगा, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, अरे माइनस माइनस तो प्लस। साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, इन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। चाहे 360 से बड़ा आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा आ जाए, आपको केवल और केवल क्या करना, भाग लगाना है। शेषफल देखोगे तो शेषफल हमेशा 360 से छोटा ही मिलेगा। 3 से छोटा मान तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। देखो 300 से छोटे मान अपन किस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखो यदि आपके पास क्वेश्चन है, देखो एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया भाई पहले कि साइन 420 कोस 390 प्लस कोस माइनस 300 साइन माइनस 330, इसका मान ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो सबका मान निकाल लीजिए। अरे सबका मान निकाल लो, इसका भी मान निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो और इसका भी निकाल लो और मान रख दो।
ठीक है। और मैं डायरेक्ट भी और भी कर सकता था, लेकिन अभी मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मान निकाले हैं वहाँ से मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। जैसे मान लो साइन 420 का मान आप निकालोगे, जो साइन 420 का मान आपको कितना मिल जाएगा भाई, √3/2। कोस 390 का मान कितना मिल जाएगा, तो कोस 390 का मान देखो ये कितना है भाई, √3/2। और प्लस कोस -300 का मान, कोस -300 को हल किया तो कितना आ गया भाई, 1/2। और ऐसे ही साइन -330 को हल किया तो ये आ गया भाई 1/2। अरे इसीलिए तो मैंने ये पहले मान निकलवा दिए हैं। अब बस आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे तो √3 गुणा √3 3/4, यहाँ आएगा 1/4। अरे 3/4 और 1/4 हो जाएगा कितना, अरे जब सोल्व करोगे देखो √3 गुणा √3 3/4, यहाँ आ गया 1/4, तो आ गया 4/4, मतलब हो गया कितना भाई, 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो बस आपको केवल सोल्व करना है, मान आपको पता होने चाहिए, मान पता होते ही आप रख दिया करो, रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे ही मान लो ये पूछ लेता कि 10 -1575 और एनडीए में पूछा गया, ठीक है, और ये एनडीए में पूछा भी गया है, तो कैसे सोल्व करोगे। देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, माइनस वालों में आपको क्या करना है। तो देखो अब अपन सोल्व करते हैं इसको, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अरे 10 में माइनस आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया 10 में भी माइनस था, तो माइनस कहाँ आ जाएगा भाई, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अरे 10, अरे इसका मान पूछ लिया उन्होंने, चलो लिख ही देता हूँ मैं एक बार यहाँ, ठीक है। किसका मान पूछा, -1575 का मान पूछा, तो -1575 डिग्री का मान पूछा, तो मैं क्या करूंगा, 10 में मेरे को पता है कि ये माइनस कहाँ आ जाता है भाई, ये माइनस बाहर आ जाता है। आप तो केवल किसका मान निकाल लेना, 10 1575 का, तो 10 1575 को तो मैंने हल कर ही रखा है। कितना आया था भाई, -1, और गुणा में कितना है भाई, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, +1 आ गया, तो आंसर हो गया। अरे केवल यदि प्लस वालों को आपको हल करना आ गया तो केवल अरे माइनस का ही तो फर्क है, माइनस लगा दीजिए, मतलब चिन्ह चेंज कर दो, हो गया आंसर। ऐसे ही देखो पहले और कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, अरे डायरेक्ट पूछ लिया करता है भाई क्वेश्चन, डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, जैसे मान लो ये पूछ लिया, अब क्या करोगे, निकाल लो मान। अरे हल तो कर ही सकते हो ना, क्या करोगे, पहले तो आपको पता है ये माइनस का आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा, क्यों, कोट है, 870 डिग्री है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बता दिया है, 870 जो है, 870 है, 360 से ज़्यादा है, तो 360 का भाग लगा दो, कितनी बार गया भाई, 2 बार, तो आ गया 720, बच गया कितना भाई, 150, तो लिख दो कोट 150। अरे किसी को नहीं देखना, केवल शेषफल को देखना, ठीक है। अब बताओ कोट तो है 150 को आप क्या लिख दोगे भाई, 150 है कहाँ, तो 150 मेरे को दिख रहा है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में क्या लिखोगे, अरे 150 है तो मैं हमेशा कौन सी काम में लूंगा भाई, लाइन, आधी वाली लाइन, तो इसको लिख दूंगा क्या, 180 - 30, 180 - 30 कितना हो जाता है, यार 180 - 3 150 ही तो हो जाता है, और 180 पे चेंज हो गया, नो चेंज, अरे ये माइनस तो बाहर वाला है, 180 पे नो चेंज मेरे को पता है कोट, ऐसा कैसा आएगा, अरे कोट है 180 पे नो चेंज, मैं इसीलिए लेता हूँ ना, बस मेरे को केवल और केवल साइन चेक करना होता है, तो चिन्ह बदल लो, मतलब माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, बस वो देख लो। तो देखो कोट, ये चतुर्थांश कौन सा था भाई, दूसरा, तो दूसरे में तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे ही माइनस के होते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अरे या कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहीं आकर के गड़बड़ करते हैं कि यहाँ उनको कईयों को साइन का पता नहीं चलता कि कैसे सोल्व करना है, बाकी साइन ध्यान रखिएगा तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन में दोनों मिलते हैं भाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, ये प्लस, और कोट 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कि कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका मान हो गया √3। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि साइन 1920 का मान ज्ञात करो, तो ये आप बता ही सकते हो कि साइन 1920 का मान कितना आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि पूछ ले कि कोसेक 1110 डिग्री का मान या -1110 डिग्री का मान, तो दोनों क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, ये भी अपने से एग्जाम में पूछे गए हैं। अरे इन दो का सॉल्यूशन आप बताओगे, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनका आंसर कितना आया। मैं बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो दोनों का आंसर बता दीजिएगा कि फर्स्ट वाले का आंसर कितना और सेकंड वाले का आंसर कितना। ये तो हो गए देखो अपने स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल मतलब स्पेशल एंगल नहीं है, ये तो अपने नॉर्मल एंगल है। नॉर्मल एंगल मतलब जिनका आपको पता है, अरे आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कुछ कोण ऐसे होते हैं जिनमें अपने को क्या करना पड़ता है भाई, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब यहाँ से देखो जो मैं अब बता रहा हूँ, ये मान लो कि बार बार, और आज का जो वीडियो लेक्चर है ये मानिए कि यहाँ से
जो कंपटीशन एग्जाम है, जो एनडीए है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर से जरूर पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, देखो एक तो मैंने तरीका बता दिया, ये जो टाइप है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो दूसरा टाइप मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, और कुछ चीज़ें मैं याद करने के लिए बताऊंगा, तो उनको आपको क्या करना है भाई, याद करना ही है। बाकी अपन उनको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करोगे तो थोड़ा सा क्या करेगा भाई, टाइम अपने को कंज्यूम करना पड़ता है, तो टाइम की अपने को बचत करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए, और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर मैं क्या करता हूं भाई, अरे जो आई बटन है यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला, अरे उनके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो तो मैं साथ के साथ लेकर के चलता रहूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, टाइप बताऊंगा, उनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचेंगे। बाकी लगभग जितने फॉर्मूला अपने बहुत ज़्यादा काम आते हैं उनको मैंने एक साथ करवा रखा है एक ही वीडियो लेक्चर में। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर देखा था वहाँ भी मैंने आपको बोला था। बाकी आपके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा देता हूँ भाई, कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो, तो देख लीजिए, और उनका क्या बना लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। तो ये लो, आपने जो स्क्रीनशॉट है वो बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, और जो भी फॉर्मूले हैं और इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो ये जो प्रश्नावली है, आगे के जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कल का जो वीडियो लेक्चर है वहाँ से आपको और काफ़ी मज़ा आने वाला है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में, यदि आपको वो फॉर्मूला याद होंगे। ठीक है, और बाकी मैंने बोल दिया कि उनको अच्छे से देखना है। अरे जिनको याद है और एक जगह उनको करना था, तो उनके लिए मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दिया था, तो आपने उसकी जो स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अरे फोटो मैंने प्रोवाइड करवा दी थी, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट बना दिया होगा। बाकी ठीक है, जिनको अच्छे से देखना समझना है उनको, तो उनके लिए जो वीडियो लेक्चर वो पढ़ाई है, मैंने फिर बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अरे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, मतलब करना है तो करना ही पड़ेगा, उनके बिना अपना काम ही नहीं होगा। अरे त्रिकोणमिति है, उनके बिना त्रिकोणमिति है ही है दूरी। ठीक है, तो अब बात करता हूं कुछ स्पेशल एंगल की। तो स्पेशल कुछ एंगल है तो वो आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं भाई, जैसे सबसे पहला साइन 15 डिग्री। अरे सीधे सीधे मान पूछता भाई, हर बार पूछता है, मतलब उसकी हर बार की आदत है कि इनमें से एक क्वेश्चन देता ही देता, डायरेक्ट दे दिया करता है। जैसे साइन 15 हो गया, कोस 15 हो गया, टेन 15 हो गया, ये लीजिए टेन 15 हो गया। इनके अलावा मैं बात करूं किसकी, कोट 15 डिग्री की, पांचवा। अरे सेक को छोड़िए, वहां से नहीं पूछा करते। अरे साइन का मिल गया तो बस उसका उल्टा कर दो, कोसेक हो गया। अरे कोस का मिल गया, उल्टा कर दो, सेक का हो गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कोट की भी अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस 3 मान याद कर लीजिए। चौथा, अब इन्हीं का निकाल रहा हूँ भाई 75, साइन 75, पांचवा है कोस 75, और छठा है टेन 75। तो इनके मान आपको याद रखने हैं, तो याद रख लीजिएगा। साइन 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अरे एक बार तो मैं आपको निकाल करके बता देता हूं, बाकी आपको याद रखने हैं। अब जो मैंने आपको फोटो प्रोवाइड करवाई दी थी, वहां से स्क्रीनशॉट आपने बना लिया होगा, तो वहां से आप देखोगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था भाई। अरे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो वो अपने पास था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो था। यदि अपने को क्या पूछा है भाई, साइन 15 डिग्री का मान पूछा है, तो देखो आपको मान किस किस का पता है। अरे जब नॉर्मली आप टेबल आप जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा किस किस के मान आपने पढ़ा है भाई, 0, 30, 45, 60 और 90। आप बताओ इनमें से कौन से दो कोणों को काम में लेकर के 15 डिग्री बना सकते हो। अरे 15 डिग्री किन दो को काम में लेकर के बना सकते हो, तो मेरे को दिख रहा है 30 और 45, इन दोनों को काम में लेकर के मैं 15 बना सकता हूँ। या फिर 60 और 45 ये भी लेकर के आप क्या बना सकते हो भाई, 15 बना सकते हो। तो जो आपकी इच्छा है उससे बना लीजिएगा। मैं 15 किससे बना लेता हूँ भाई, 45 और 30 से। कैसे आएगा, साइन, अरे 45 सॉरी 15 जो है वो क्या हो गया भाई, तो 15 हो गया
45 माइनस 30। तो यहाँ फॉर्मूला किसका लग जाएगा, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, तो बायोलॉजी वालों को भी याद होते हैं भाई, फिजिक्स में भी आते हैं ना, इसलिए तो मैथ वालों को तो याद होने ही चाहिए। तो साइन 15 डिग्री का मान क्या हो गया भाई, अरे 15 डिग्री की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 45 माइनस 30, क्योंकि 45 माइनस 30 कितना हो गया, 15 ही तो हो गया। तो यहाँ से आप देखो, तो साइन ए, तो साइन 45, अरे ए की जगह तो 45 है, बी की जगह 30 है, तो ए की जगह 45 है, बी की जगह 30, माइनस कोस 45 और साइन 30। अरे ये तो हो गया, अरे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो गया। ठीक है, बस मान रख दो। साइन 45 का मान मेरे को पता है 1/√2 होता है, और कोस 30 का मान कितना होता है भाई, कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 45 का मान कितना भाई 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो आ गया कितना भाई √3, नीचे आ गया 2/2। यहाँ से कितना आ गया भाई 1/2√2। एलसीएम कितना आ गया भाई, तो एलसीएम यहाँ से मेरे को मिल गया 2/2, और ऊपर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि इसका मान कितना होता है। अब ऐसे ही आप बात करोगे साइन 75 की, तो साइन 75 का मान क्या होगा, तो साइन 75 का मान होगा √3 + 1/2/2। अरे कर लीजिएगा, साइन 75 के लिए क्या आ जाएगा, देखो साइन 75 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अरे 45 और 30 75, बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, काम खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा साइन 15 का और साइन 75 का। ऐसे आप करोगे कोस 15 का और कोस 75 का। तो कोस 15 की आप बात करोगे, अरे कोस 15 की आप बात करते हो, तो कोस 15 क्या हो जाएगा भाई, कोस 45 माइनस 30। तो क्या हो गया भाई कोस ए, अरे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देख लीजिएगा वहां पर आपको मिल जाएगा साइन ए साइन बी। तो जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा भाई, अरे देख लीजिएगा सोल्व करने पर कितना मिल जाएगा आपको, √3 + 1/2/2, √3 + 1/2/2। और यहाँ कितना मिलेगा भाई, यहाँ एक बार छोड़ दीजिए, पहले इसका लिख देता हूँ √3 - 1/2/2। तो ये हो गए अपने पास साइन 15 साइन 75 कोस 15 कोस 75। ऐसे टेन 15 का मान आप जब निकालोगे तो इसका मान मिल जाएगा आपको, अलग से लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है भाई, 2 - √3, और इसका कितना हो जाएगा भाई 2 + √3 हो जाएगा। सोल्व करके बता देता हूँ कि अरे जब फॉर्मूला लगाओगे भाई टेन 75 है, सॉरी टेन 15 है, तो टेन 15 को क्या लिखूंगा मैं, तो आप देख लीजिए टेन 15, तो टेन 15 को क्या लिखूंगा, तो टेन 15 टेन 15 टेन 15, तो टेन 15 क्या हो जाएगा भाई, तो टेन 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, टेन वही बात 45 माइनस 30। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 + टेन ए टेन बी। बस इतना सा काम करना है। तो टेन 45 का मान 1, टेन 30 का मान 1/√3, 1/1, टेन 45 का मान 1 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 से गुणा करोगे तो ये आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए √3, √3 - 1, नीचे आ जाएगा √3, √3 + 1। अरे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, √3 - 1/√3 + 1, ये हो गया किसका मान भाई, टेन 15 डिग्री का मान। अरे टेन 15 डिग्री का मान ये हो गया, फिर मैंने ये क्यों लिख दिया, इसका परिमेयकरण करके। अरे इसका क्या लिख दिया भाई, परिमेयकरण कर दिया, √3 - 1 से जब आप गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अरे जब सोल्व करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा √3 - 1 गुणा √3 - 1, मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, नीचे a + b a - b, तो a² - b², तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4। अलग अलग बटा में ले लो, इसके बटा में लोगे तो आ जाएगा 2, माइनस का चिन्ह इसके बटा में लोगे तो 2 गया, √3 आ गया आंसर। ठीक है, कितना हो गया 2 - √3। ऐसे ही टेन 75 का मान आपको याद करना है। अरे जितना हो सके उतना तो आप ये मान याद करने की ही कोशिश करना, और नहीं आता है तो इनमें ज़्यादा समय तो लगने वाला है नहीं, आप आसानी से इनको क्या कर पाओगे, जल्दी ही सोल्व कर पाओगे। अरे कुछ सेकंडों का ही समय लगेगा इनको सोल्व करने में, तो इनको आप सोल्व करके भी देख सकते हो। बाकी मेरा मानना तो यही है कि याद रख लीजिएगा। अरे याद रखने में कितनी समस्या, देखो टेन 15 का मान 2 - √3, टेन 75 का मान कितना हो गया 2 + √3, साइन 15 का मान कितना हो गया भाई √3 - 1/2/2। ये किसका मान है भाई, साइन 15 का। कोस 15 का क्या हो जाएगा प्लस, इतना ही अंतर है, माइनस प्लस। ऐसे ही जो साइन 15 का मान है, तो साइन 15 का मान √3 - 1/2 था, ये था। तो साइन 75 का क्या हो गया, अरे माइनस था तो यहाँ प्लस लगा लो,
और साइन 75 में प्लस है तो कोस 75 में क्या आ जाएगा माइनस। और इनको तो आप सोल्व भी कर सकते हो, मैंने फिर बोल दिया आपको। बाकी जो अब मैं जो बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट जो टाइप है स्पेसिफिक कुछ एंगल है तो उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद रखोगे तभी आसानी से सोल्व कर पाओगे। यदि उनको सोल्व करने बैठ गए तो 5-7 मिनट उसमें ही खर्च हो जाएगी और इतना टाइम अपने को खराब कर नहीं सकते अपन। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले मैं मान बता रहा हूँ किसका, और बार बार काम आएंगे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे भाई साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है। चाहे साइन 18 बोले चाहे कोस 72 बोले सेम। अरे क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अरे साइन थीटा बराबर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस 90 माइनस थीटा। आप तो ऐसे देख लीजिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। तो देखो यदि थीटा की जगह मैं 18 रख दूँ, थीटा की जगह कितना रख दूँ भाई 18 रख दूँ, तो ये कितना हो गया साइन 18, 90 माइनस 18 कितना हो गया 72। तो जो साइन 18 का मान होगा वही कोस 72 का मान होगा। तो इसका मान आपको याद रखना है कितना हो जाता है भाई √5 माइनस 1/4। याद आपको रखना है कि साइन 18 का मान कितना, तो साइन 18 का मान ये होता है। अरे कोस 72 तो फिर भी अपने बहुत कम काम आता है, बाकी ये बार बार पूछता साइन 18। तो साइन 18 का मान कितना हो गया भाई, तो साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4। साइन 18 का मान कितना, √5 माइनस 1/4। साइन 18 का मान कितना, √5 माइनस 1/4। अरे √5 माइनस 1/4 किसका मान होता है, साइन 18 का। और जो साइन 18 का मान होता है वही कोस 72 डिग्री का मान होता है। ऐसे ही आप बात करो किसकी भाई, कोस 36 की। किसकी बात करो भाई, कोस 36 की। ठीक है, तो कोस 36 का मान कितना हो जाएगा, या फिर अरे कोस 36 तो किसके बराबर होगा, तो आप ये देख लीजिए। अरे कोस 36 किसके बराबर होता है, तो कोस 36 किसके बराबर होगा, वो होगा साइन 90 माइनस 36 कर लो भाई कितना आ जाएगा 54। तो ये हो गया कोस 36। तो कोस 36 का मान कितना हो जाएगा, सेम यही, थोड़ा सा फर्क होगा केवल और केवल माइनस और प्लस का। तो याद कर लीजिएगा साइन 18 डिग्री का मान √5 माइनस 1/4, कोस 36 का मान √5 प्लस 1/4। ये लो, तो साइन 18 डिग्री का मान, कोस 36 डिग्री का मान। अरे इसका मान पता चल गया तो इनका मान वैसे पता लगा सकते हैं। बाकी ये बहुत कम काम आते हैं। बाकी ज़्यादा अपने को क्वेश्चन में ये दिया करता है डायरेक्ट क्या दे दिया करता है भाई, इसकी साइन 18 डिग्री का मान बताओ। तो साइन 18 डिग्री का मान कितना हो गया, ये हो गया। कोस 36 डिग्री का मान बताओ, तो ये हो गया। ऐसे ही वो क्या पूछ लेता भाई कि इधर लिख देता हूँ किसका मान पूछ लेता भाई, कोस 18 डिग्री का मान। अरे जैसे साइन 18 है तो साइन 18 दे दिया तो वो कोस 18 भी तो पूछ सकता है। अरे क्या पूछ सकता है, कोस 18। तो कोस 18 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 72 डिग्री का मान। तो साइन 18 और साइन 72 दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आपको याद रख लेना है 10 + 2 √5। क्या है भाई, 10 + 2 √5, 10 + 2 √5/4। बस एक थोड़ा सा यहाँ और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ कितना लिख देता हूँ, साफ सुथरा लिख देता हूँ भाई। क्या है, 5 है, 2 √5। बस ऊपर वाले का अंडूर और लगा लीजिएगा तो ये कोस 18 डिग्री का मान आ गया। बाकी बहुत ही कम पूछा जाता है जिसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला, यदि आप ये याद कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा आगे तक। तो केवल आपको क्या करना है भाई, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन 18 डिग्री का मान याद रखना है और कोस 36 डिग्री का मान याद रखना है। और उम्मीद है अभी तक तो आपको याद हो भी चुका होगा। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 और कोस 36 डिग्री का मान, कोस 36 डिग्री का मान कितना हो गया भाई, √5 + 1/4। ठीक है, तो दो बस ये मान आपको याद रखने हैं। ये इतनी आवश्यकता मैं पढ़ने नहीं दूंगा, यदि पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, इसी से बना लूंगा। बाकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, फिर भी आपको याद रखना है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, इसलिए आपको हर एक चीज़ जो है वो लिखवा दे रहा हूँ। कोस 18 डिग्री का मान ये होता है 10 + 2 √5 पूरे का √4। तो ये हो गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है भाई, कुछ मान और याद कर लेने हैं। बाकी अरे ये मान इसलिए कि कई बार डायरेक्ट पूछ लेता, कई बार नहीं बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, बस वो रेडियन में दे देता है या फिर कई बार डायरेक्ट दे देता है और बार बार पूछ लेता है। तो साइन 22.5 डिग्री के मान की बात करोगे तो इसका मान होता है 2 - √2/2। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर अंडूर और आ जाएगा तो साइन 22.5 डिग्री का मान हो गया है। साइन 22.5 डिग्री का मान कितना हो गया, √2 - √2। अरे पूरे का अंडूर 2 - √2/2। इस 2 के नीचे वाले 2 के अंडूर नहीं है,
अब आप ऐसे ही बात करो किसकी, कोस 22.5 डिग्री का मान। तो कोस 22.5 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिए √2 प्लस √2/2। अरे केवल और केवल क्या फर्क है भाई, माइनस प्लस का फर्क है। जैसे यहाँ था साइन 15 कोस 15, केवल और केवल माइनस प्लस का फर्क था, ऐसे ही यहाँ भी माइनस प्लस का फर्क है, केवल इतना ही फर्क है। ऐसे ही आप बात करो किसकी भाई, टेन 22.5 डिग्री। तो ये जरूर याद रखना, तो टेन 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा भाई √2 - 1। तो ये आपको क्या कर लेना है भाई, याद कर लेना है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो क्या है भाई, टेन 22.5 डिग्री। तो टेन 22.5 डिग्री का मान कितना भाई, √2 - 1। देखो तीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आने वाले फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मतलब मान है। एक तो साइन 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, टेन 22.5 डिग्री। तो तीन जो मान है वो सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाले जो मान है वो ये है। तो देखो अब अपने से देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा भाई, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोसेक 13π/12 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए भाई, कोसेक 13π/12 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या कर लीजिए, देखो ऐसे ही मान लो कि मैं और ले लेता हूँ। ये तो अपना कौन सा हो गया भाई, 15 डिग्री वाला हो गया। अरे 15 डिग्री की तरह बन जाएगा ये तो। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अपने को बोल दिया कि यदि उसने क्या बोल दिया भाई कि थीटा का मान, क्वेश्चन है क्या भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि थीटा बराबर कितना हो 18 डिग्री, तो किसका मान ज्ञात करो। अरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 4 sin स्क्वायर थीटा और +2 sin थीटा का मान ज्ञात करो कितना होगा। ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि थीटा बराबर यदि 18 डिग्री है तो इसका मान ज्ञात करो। अरे छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना। अब बस थोड़ा सा यहाँ क्या होता है कि अपन यहाँ सोल्व करेंगे। थीटा का मान बोल दिया 18 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान रख दो 18 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान क्या रख दोगे भाई 18, तो 18 रख दो। तो 4 sin स्क्वायर 18 +2 sin 18। अब आप क्या करोगे, पहले तो sin 18 का मान रखोगे, फिर उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर उसको 4 से गुणा करोगे, sin 18 का मान करोगे 2 से गुणा करोगे। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे। तो ऐसा क्यों करूं, मैं क्या करता हूं, इसको सीधा करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, देखो पहले स्क्वायर है, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अटपटा कि इसका स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से मेरे को दिख रहा है क्या कॉमन आ गया भाई, 2 और sin थीटा कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया तो बचा कितना, 2 sin थीटा और प्लस ये ले लिया तो बचा कितना, 1। बस अब क्या करना है अपने को, अब तो केवल मान रख देना है, उत्तर आ जाएगा। तो देखो ये 2 जो है वो तो है साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह आप रख देना 18। थीटा की जगह कितना रख दोगे भाई 18, तो थीटा की जगह मैंने 18 रख दिया। तो साइन 18 का मान कितना है, तो साइन 18 का मान देखो कितना है, √5 - 1/4 2। और साइन 18 डिग्री का मान कितना है, अरे वही है, कितना है, √5 -1/4, यही तो है। अरे 2 तो है ही, साइन 18 का मान रख दिया, प्लस कितना है भाई 1 है। यहाँ से कट गया भाई, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो यहाँ से देखो ये भी कट गया भाई 2 बार, तो √5 - 1/2। और यहाँ भी एलसीएम लेकर के सोल्व कर लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ से कितना हो गया भाई, √5 - 1। तो आ गया कितना, अरे 2 - 1 करोगे, 2 में से 1 घटाया तो कितना मिल जाएगा आपको, 1 ही मिल जाएगा। तो बस अब तो सीधा सा है, सीधा सा क्या है, तो सीधा सा यहाँ मेरे को दिख रहा है a - b, a + b, तो a स्क्वायर, अरे √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 - b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 दूनी, अरे गुणा कर लो 4, तो कितना आ गया भाई 4/4, उत्तर कितना आ गया 1। ये लो हो गया आंसर। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। तो बस अपने को क्या करना, बस मान याद होने चाहिए थे। साइन 18 का मान आपको याद है तो मान रख दिया तो आपका सोल्यूशन हो गया। यदि मान ही याद नहीं है, अरे यदि आपको साइन 18 डिग्री का मान ही याद नहीं होगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, समय लगने वाला है। और कईयों के तो समझ में ही नहीं आता कि साइन 18 डिग्री का मान निकालूं कैसे। इसलिए आपको याद रखना है साइन 18 डिग्री का मान ये होता है। तो देखो ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अपना बात करते हैं और क्वेश्चन की। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करते, जैसे मान लो ये आ गया। ठीक है, अरे बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपको सोल्व कर लेना है। बाकी और क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया तो आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। यहाँ मान लो ये ऐसा क्वेश्चन दिया उसने, अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना, पहले तो डिग्री में बदल लेना है। इसको मैं डिग्री में बदलना चाहूँ,
तो डिग्री में बदलना चाहूँ तो किससे गुणा करूंगा भाई, 180 बटा पाई से। अरे रेडियन में है, डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा किया, तो गुणा किया तो कट गया। 12 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भाई, 15 बार। तो 15 से गुणा कर लीजिए भाई, 15 ती देखो कोसेक तो है ही है, 15 ती 45, 45 का 4, 15 और 4 कितना हो गया, सॉरी 5, तो 195 डिग्री हो गया। अब 195 डिग्री का मान निकालोगे कैसे, तो निकाल लीजिए। देखो 195 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, अरे मेरे को दिख रहा है 195 है कहाँ, कौन चतुर्थांश में, तो पहले वाली तरह करना है अपने को। 195 का आएगा तो मैं आपको बता दूं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अरे थर्ड में तो आएगा, 180 से क्या है ये बड़ा है और 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको लिखूँ क्या, इसको लिख लेता हूँ भाई 180 प्लस 15, क्या लिख लेता हूँ भाई इसको 180 प्लस 15, और 180 प्लस 15 195 तो हुआ। तो बताओ 180 पर चेंज या नो चेंज, नो चेंज। कोसेक थीटा, थीटा की जगह कितना है भाई 15 डिग्री, तो कोसेक 15 डिग्री हो गया है। अब बस आप ये देख लीजिए चिन्ह किसका है, अरे 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक किसका होता है, तो माइनस का होता है, तो माइनस तो है ही। कोसेक 15 डिग्री का मान कितना मेरे को पता नहीं, मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया तो कैसे करोगे, तो माइनस तो है जो है। अरे आप ऐसा लिख लो ना, अरे आप ऐसा देख लो, डायरेक्ट देख लो, ठीक है। कोसेक 15 है तो साइन 15 का मेरे को पता है, तो कोसेक 15 का क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा कर दो, तो ये हो गया 2√2 बटा √3 माइनस 1, आ गया इसका आंसर। और थोड़ा सा आगे करना चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस √3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे केवल आपको क्या करना है, सोल्व ही तो करना था, तो मैंने कर लिया सोल्व, इतना सा काम आपको करना है। ऐसे ही मान लो, ऐसे क्या मान लो भाई, ऐसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ। अरे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहले अपने से पूछा गया है। अरे एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में क्या पूछा गया भाई, तो एग्जाम में पूछा गया कि सेक 18 डिग्री बटा सेक 144 डिग्री प्लस कोसेक 18 डिग्री बटा कोसेक 144 डिग्री, ये अपने से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, उन्होंने बोला कि इसका मान ज्ञात करो, कि इसको सोल्व करने पर आएगा कितना, तो ऑप्शन था सेक 18 माइनस सेक 18 कोसेक 18 माइनस कोसेक 18, तो कैसे करूं सोल्व। तो आपको क्या करना है, देखो मेरे को पता ही नहीं है कि सेक 18 का मान कितना होता, कोई बात नहीं, पहले एक बार लिख तो दो, पहले इनको चेंज करो, कैसे भी चेंज करो। सेक 18 तो कोई बात नहीं, तो मेरे को पता है किसका मान पता है भाई, कोस 18 का मान पता है, तो इसका उल्टा कर दूंगा, तो सेक 18 हो जाएगा कि नहीं, कोई बात नहीं, इसको तो रहने दो, सेक 18 को तो मैं इसको चेंज करता हूँ, किसको चेंज करता हूँ भाई, 144 को चेंज करता हूँ। तो 144 आपको पता है कि क्वाड्रेंट कौन से में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। तो मैं इसको लिख लूँ क्या, एक बार अलग से लिख देता हूँ भाई, सेक 144 को, सेक 144 को आप क्या लिखोगे भाई, सेक 180 माइनस 36, दिख रहा है मेरे को, 180 माइनस 36 कितना होता है, 144 होता है। तो अब आप देख लो कि सेक 180 पे चेंज हो गया, नो चेंज, तो नो चेंज होगा, सेक का सेक रहेगा। अरे सेक का सेक कितने डिग्री है भाई, 36 डिग्री। अब आप ये चेक लीजिए चिन्ह किसका रहेगा, अरे तो इस क्वाड्रेंट में सेक किसका होता है, माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो काम खत्म। ऐसे ही आप बात करोगे किसकी, कोसेक 18 है, आप ऐसे इसकी बात करोगे किसकी, कोसेक की, तो वही बात यहाँ पर वही आएगा, क्या आएगा, कोसेक 36 डिग्री, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कोसेक प्लस का होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब केवल और केवल आपको क्या करना है, मैं क्या कर देता हूँ, या तो आप मान रखिए, या पहले आप क्या कर लो, साइन कोस में बदल लो। तो साइन कोस में बदलूंगा तो सेक 18 है, तो पहले आप ये बताओ सेक 18 नीचे आके किसका हो जाएगा, नीचे आके हो गया कोस 18। अरे सेक थीटा क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, और सेक थीटा तो 1 बटा बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे सेक 36 क्या हो जाएगा, 1 बटा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 36। अरे ऐसा ही तो हो गया। अरे इसको नीचे ले आया तो कोस में बदल गया, इसको ऊपर ले गया तो कोस में बदल गया, तो ये माइनस का चिन्ह, प्लस सेक 18 डिग्री है तो 1 बटा साइन 18 डिग्री। अरे सेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, वही सेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, तो ऊपर चला जाएगा, साइन कितने डिग्री हो गया भाई, 36 डिग्री। अब या तो मान रखो, देखो या तो मान रखो, देखो इनके मान, कोस 36 का मान आपको पता है, कोस 18 का मान आपको पता है, देखो कैसा मान है, ठीक है। साइन 36 का मान आपको पता है, साइन 36 का मान कितना है भाई, तो साइन 36 का भी अपन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी साइन 18 का मान भी मेरे को पता है। तो अब करूँ क्या, तो अब मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है। या तो देखो मान रख रख के सोल्व करोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं केवल और केवल यहाँ क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम मेरे को कितना मिलेगा भाई, तो एलसीएम यहाँ मेरे को मिलेगा कोस 18 साइन 18 मिल गया, ये एलसीएम मिल गया। तो एलसीएम मिल गया तो देखो इसमें इसका भाग दो तो गया, तो ये आ गया माइनस कोस 36
साइन 18, ठीक है। और प्लस इसमें इसका भाग दोगे, ये कट गया तो कितना आ गया साइन 36 कोस 18। तो फॉर्मूला बन गया ना भाई, साइन ए, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं प्लस वाला पहले लिखता हूँ माइनस वाला बाद में, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही तो हो गया। अरे ये मान लो मैं 36 को तो ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, तो ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला बन गया ना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी जब करोगे, अरे 36 माइनस 18 करोगे तो कितना हो गया भाई 18। अरे ए माइनस बी कर लेना, 36 माइनस 18 तो कितना हो गया 18 हो गया। नीचे कितना है कोस 18 साइन 18, तो यहाँ से मेरे को दिखा साइन 18 से साइन 18 गया 1/कोस, 1/कोस क्या होता है भाई सेक, तो ये हो गया सेक 18 डिग्री, इसका क्या हो गया मान हो गया। और इसी के साथ इसका क्या मिल गया अपने को आंसर मिल गया। देखो ऐसा क्वेश्चन था, अपने को सोल्व कितना आसान है। अरे कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अपने को सोल्व करना कैसे है। अब एक अंतिम क्वेश्चन बताता हूँ आज के वीडियो लेक्चर का, जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। देखो किस टाइप से पूछा गया था, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और अभी स्क्रीनशॉट मैंने आपको बोला था लेने के लिए, तो वहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या था। देखो कैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। देखो एक अपने को ये पूछ ले भाई 1 + 10 15, ठीक है, क्या पूछ ले भाई 1 + 10 15 बटा 1 - 10 15, तो इसका मान आप बताइए, इसका मान कितना हो जाएगा। तो 1 + 10 15 बटा 1 - 10 15 का मान कितना, तो या तो आप क्या करो 10 15 का मान रखो, कहा गया भाई 10 15 का मान रखो, तो रख देना। यहाँ भी क्या करोगे 10 15 का मान रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये लो 1 + 10 15, 10 15 का मान कितना है, तो 10 15 का मान मेरे को दिखाई दे रहा 2 - √3, 1 - 10 15 का मान कितना है यही है, क्या दिक्कत है। तो बताओ कितना हो गया, जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 - √3, नीचे कितना हो जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा -1, और जब कोष्टक खोलोगे तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का √3, ठीक है। अब सोल्व करना है, परिमेयकरण कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी अपने को क्या हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सोल्व करना है। इसको क्या लिखना भाई √3 - 1 और परिमेयकरण कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, अरे वहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है, अरे फॉर्मूले मैंने बता रखे ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं, और नहीं देखा तो फिर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा और देख लीजिएगा, यदि वहाँ से आपको समझ में नहीं आए हैं तो मैंने समझा रखा है कैसे आया है। तो इसका मान मेरे को निकालना है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, अरे 1 + 10 थीटा बटा 1 - 10 थीटा का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट क्या बताया था 10 π/4 + थीटा बताया था। थीटा की जगह कितना है भाई 15 है। अब 45 का मतलब तो आपको पता ही है, अरे 10 45 सॉरी 45 π/4 मतलब 45, तो 45 और 15 कितना हो गया 60, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई √3, ये लो आ गया आंसर। इतना सा काम अपने को करना था, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो। यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सोल्व करना ही आपको पड़ेगा। सोल्व क्या करना पड़ेगा 10 15 का मान रखना पड़ेगा, ठीक है, 10 15 का मान रखा, ठीक है, यहाँ भी 10 15 का मान रखा, परिमेयकरण किया, हल किया, तो आंसर मिला। यहाँ अपने को केवल क्या किया फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूला किसका 10 π/4 + थीटा का फॉर्मूला, तो होता है 1 + 10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो 1 + 10 थीटा, थीटा की जगह कितना है भाई 15 है, थीटा की जगह 15 है, थीटा की जगह 15 है, तो काम खत्म। इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, तो ये π/4 का मतलब होता कितना है भाई 45, 45 और 15 कितना हो गया 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3 का, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर अपन क्या करते हैं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नए नए क्वेश्चंस के साथ में। बाकी जो आज का वीडियो लेक्चर है इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो आप उनको क्या कीजिएगा भाई सोल्व कर लीजिएगा, और फिर भी आपके डाउट रहता है तो मेरे को बता दीजिएगा, तो उनका जो सोल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। आपके लिए केवल एक अंतिम क्वेश्चन दे करके मैं जा रहा हूँ, इसको आपको सोल्व करना है भाई कि साइन 22.5 डिग्री प्लस कोस 22.5 डिग्री का मान कितना होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपके लिए गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को क्या करना है भाई आपको ओपन करके लाना है। गिफ्ट खोलने पर आपको क्या मिलता है, तो गिफ्ट खोलने पर इसका क्या मिलेगा एक आंसर मिलेगा, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आपको कितना मिला है। देखो आप मेरे को पता है किस तरीके से सोल्व करोगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितनी जल्दी सोल्व कर पाता है। कोई सोचिएगा कि इसको कोई 1 मिनट में सोल्व कर पाए मैक्सिमम, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है। यदि कोई 1 मिनट में सोल्व कर देता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने सोल्व किया है 1 मिनट में इसको। बाकी आप यदि इस तरीके से सोल्व करने का प्रयास करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखो बताना इसका आंसर कितना आएगा।